अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर परवेज़ हुद भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। UIT जो इस वक्त यूनिवर्सिटी बन गया है, आज उसकी तकरीब थी और डॉक्टर साहब उसमें मेहमान थे। हम ये ज़रूर चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर्स के सिलसिले में बहुत बात होती है, लेकिन जो इंजीनियर हमें सोसाइटी में चाहिए, सोसाइटी के इश्यूज़ को हल करे, इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, वो वाकई बन रहा है, नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, क्या होना चाहिए? डॉक्टर साहब, व्हाट आर योर व्यूज़? मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान में आला तालीम के हालात हैं वो तसल्ली बख्श नहीं हैं, और वो इसलिए कि बुनियादी तौर पर हमारे स्कूल आला तालीम के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करने में नाकाम है। बुनियादी बात ये है कि एक बच्चे को सोचना और समझना सिखाया जाए, उसके अंदर जो कुदरती तजस्सुस है उसको उभारा जाए। जब ये होगा तो वो फिर यूनिवर्सिटी में आकर फिर अपनी राह खुद ढूंढ सकते हैं। अब बुनियादी बात ये कि हमारे यहाँ इताअत को मानने को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मानो मानो मानो, ये ना पूछो कि ऐसा क्यों है। इसके बरक्स जो तालीम बाहर की दुनिया में दी जाती है उसकी बुनियाद ये है कि बच्चों को ये सिखाया जाता है कि वो पूछे। हमारे असातिज़ा घबराते हैं जब उनसे सवाल किया जाता है, वो समझते हैं कि उनकी हतक है इसमें, और वो कहते हैं कि नहीं, जो मैंने कहा है सो दुरुस्त है। इस रवैये को बदलने की ज़रूरत है। और वाई इज़ दैट सो कि वाई, क्यों जो है हमारे मुल्क में उसके ऊपर इतनी बंदिशें? मेरा ख्याल है कि इसमें तो रिवायत की बात आती है, क्योंकि हमने हमेशा फर्मा बरदारी और इताअत को एक बहुत अहम चीज़, एक बहुत बड़ा मकाम दिया है। लेकिन ठीक है, रिवायती माशरों में ये चीज़ तो ठीक वैसे ही होता था, लेकिन जो जदीद ज़माना है उसमें जहन साजी असर नौ करनी पड़ती है, उसमें एक बिल्कुल अलग अप्रोच की ज़रूरत है। तो जब हम वो अप्रोच अपनाएंगे तभी मेरा ख्याल है कि आला तालीम की भी इस्लाह हो सकेगी। अब देखें, उसके बड़े नुकसानात हैं जो इस वक्त सूरत हाल है। पाकिस्तान साइंस की दुनिया में कहीं नहीं नज़र आता। ठीक है, लोगों ने आजकल ये फ़रार का रास्ता निकाला हुआ है, कोई ढेरों ढेर पेपर्स छापते हैं, लेकिन वो पेपर्स किसी के काम के नहीं है। असल चीज़ ये है कि जब कोई नई तहकीक की जाए और वो फिर मंजर आम पे लाई जाए, उसके ऊपर लेक्चर्स दिए जाएं, उस पर वीडियोस बनाए जाएं, उससे कोई मसनूआत तैयार की जाए, उससे जब साइंसदान कोई चीज़ देखता है और वो उसके सामने होती है, उसको पता चलता है कि ये चीज़ अहम है कि बस ऐसी आलतू फालतू चीज़ है। तो हमें एक्सेलेंस की तरफ, मेयार की तरफ जाने की ज़रूरत है। Who will do it, sir, and where to start from? ये एक इर्तकाई अमल होता है। वक्त के साथ साथ हर समाज ये चीज़ सीख जाता है। कहीं पर सीखने की रफ्तार बहुत तेज़ है और कहीं पर सुस्त है, लेकिन बिल आखिर हम सब जदीदियत की तरफ जा रहे हैं। अब जितनी तेज़ी से हम पुरानी बातों को भूल सकें इतना बेहतर होगा। We can't stop it. Change को तो हम stop नहीं कर सकते। Yeah, we have to learn how to think with the rest of the world. Thank you.